I was also a freelancer. So from the first year के summers से, how to keep on bringing clients, what's the customer satisfaction and all, right? So that was the second instant where the whole college journey, right, from the very first Z2.com to being a freelancer, final year I explored trading. So I used to be a day trader, intraday trader, and I used to trade in the, तो वहाँ पे फिर ये भी चीज़ समझ में आई कि हाउ टू मैनेज मनी एंड ऑल दैट, हाउ डज दिस होल प्रोसेस वर्क. सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट जस्ट अबाउट एन आइडिया, और वो भी स्पेसिफिकली फर्स्ट जॉब जो होती है, हो सकता है वो किसी लेवल तक नहीं पहुँच पाए या हो सकता है वो उस लेवल तक नहीं मैच कर पाए. लोगों को इससे हेल्प मिली है. तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आप IIT में जाते हो, NIT में जाते हो या किसी भी एक Tier 1 कॉलेज में जाते हो, आपके वहाँ पर मान लो 500 बच्चों ने अप्लाई की, 10 to 15 कैंडिडेट्स बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको पता होता है कि बेसिक्स उनके क्लियर है. तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि इस वाले टैलेंट पूल में फेस है. जो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं उनसे यू एंड अप हायरिंग 5 to 7 कैंडिडेट्स एंड दिस इज अ जनरलाइज्ड. आप ऐसे समझो कि आपको कोई भी एक प्रोसीजर है, अगर आप मेडिकल की लाइन में जाएं, जो पहले एक शुगर टेस्ट जो होता था जिसको रिजल्ट आने में पर डे 60 से 80 कॉल करते. दीज सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड बाय मेजरली बाय MNCs. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है लखन कुशवाहा. लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो विद राहुल सर. राहुल इज अ विजनरी फाउंडर एंड CEO ऑफ गेटवर्क, ग्रेजुएट फ्रॉम MIT इलाहाबाद. तो हम उनसे जान लेंगे कैसे उन्होंने अपने कॉलेजों के दिनों, हॉस्टलों के दिनों से गेटवर्क को स्टार्ट किया, बिल्ड किया, एंड जो उनका मिशन है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में जो ब्रिज का गैप है, हायरिंग ब्रिज का, उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया और क्या क्या चीज़ें रही. मोर ऑन अबाउट द गेटवर्क. गेटवर्क इज द इंडिया लीडिंग AI बेस्ड hiring platform where recruiters can scan thousands of resume in minutes with unparalleled accuracy, and Getwork is trusted by Aditya Birla Group, ITC, Oswal and many more. So हम खुद बताने के जगह सर से ही जानना चाहेंगे. So let's start with the sir. So thank you Rahul for being here in our podcast. Thank you so much Lakhan for inviting me. It's an honor and really good. So मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ नहीं कई सारे हैं जो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टिंग कॉलेज. सो आप बताइए कि कैसे आपने कॉलेज में सोचा कि मुझे स्टार्ट करना, मतलब स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, एंड व्हाई गेटवर्क. ओके, सो बेसिकली मतलब दिस जर्नी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. तो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो बहुत फर्स्ट ईयर से ही थी मेरे अंदर. तो सबसे पहले जब मैं एग्ज़ाम, उस टाइम पे हम लोगों का IIT मेंस और IIT एडवांस होता था, तो IIT मेंस के थ्रू आई गॉट अ सिलेक्शन इन NIT इलाहाबाद. वहाँ पे जो रैंक थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि सो दैट आई कुड हैव गॉटन CS ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच. सो बट आई वांटेड टू एंड अप इन वन ऑफ द बेस्ट NITs दैट आर आउट देयर. सो दैट्स व्हाई आई चोज NIT इलाहाबाद एंड आई गॉट केमिकल इंजीनियरिंग. सो वहीं पे सबसे पहला जो स्टार्टअप आई स्टार्टेड वाज a very small website which I started with my friends in my first year. That was with the name of Z2.com. तो हम लोगों का कंसेप्ट ये था कि हर क्लास में हमेशा ये होता है कि कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और कुछ बैक बेंचर्स होते हैं. तो अब जो बच्चे होते हैं जो अपने नोट्स बनाते हैं बिल्कुल डिलिजेंटली, सो दैट वाज सपोज टू बी अ नोट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, कि जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको एक रिवॉर्ड करा जा सके एंड वो मोनेटाइज कर सकें अपने नोट्स को. सो दैट इज व्हाट वी फॉर्म. फिर आगे चल के मतलब ड्यूरिंग माई होल कॉलेज आई वॉज ऑल्सो अ फ्रीलांसर. सो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर के समर्स से आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग. सो आई यूज टू बी अ कंटेंट राइटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई डिड अ लॉट ऑफ फ्रीलांस वर्क इन कंटेंट राइटिंग. SEO आर्टिकल्स लिखे हैं, कई वेबसाइट का कंटेंट लिखा है, कई जगह मार्केटिंग पीसेज लिखे हैं. तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर और मेडिसिन के ऊपर तक भी सारा कंटेंट लिखा है, विच गेव मी ट्रूली एन एक्सपोजर कि हाउ टू एक्चुअली मेक अ ब्रांड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप अपने खुद के ब्रांड हो. तो दैट वॉज वन. देन आफ्टर दैट फ्रीलांसिंग ऑल्सो टेल्स यू हाउ टू मैनेज मनी, how to keep on bringing clients, what's the customer satisfaction and all, right? So that was the second instant where I was kind of working as an entrepreneur myself, right? So I think the whole college journey, right, from the very first Z2.com to being a freelancer, then in the third and final year I explored trading. So I used to be a day trader, intraday trader, and I used to trade in the
stock market and which was majorly into the commodities. So I used to do that. तो वहां पे फिर ये भी चीज समझ में आई कि हाउ टू मैनेज मनी एंड ऑल. And then the final shot was when I was in the training and placement office. That is where I understood that how does this whole process work. So being an entrepreneur is not just about an idea. Being an entrepreneur is not about just about like, how do you manage money and all, but it is about a lot of things, right? So I think my whole college journey was somewhere taking me to become an entrepreneur. And the last final, what happened when I was in the training and placement officer was that I understood the basics of how does this business work. So that is why, like, probably I ended up being an entrepreneur and starting GetWork. The reason to start GetWork was pretty simple, honestly. It was that I saw a huge difference. So when I entered into college to what I became after college, and that was a huge difference. And I have seen that difference in a lot of people's journey. जितने भी मेरे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो लोन लेकर जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और जब वो निकल रहे थे उनके 30 लाख के पैकेज, 40 लाख के पैकेज, 50 लाख के पैकेज, उनके खुद कंपनी स्पॉन्सर्ड वीजास एंड वो सारी की सारी चीजें आ रही थी. तो मुझे ये समझ में आया कि जो जॉब, और वो भी स्पेसिफिकली फर्स्ट जॉब जो होती है, वो आपकी लाइफ बहुत बहुत हद तक बदल सकती है. ऑल्दो ये सब बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 10th 12th में और IIT का एग्जाम क्रैक करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे डिजर्व दीज पोजीशंस. But there are also 90% of the people, 90% of the students who are graduating from the other colleges, apart from IITs, IIMs and NIFTs of the world, the tier 1 colleges as we say them. तो वो लोग ठीक है, हो सकता है वो किसी लेवल तक नहीं पहुंच पाए, या हो सकता है वो उस लेवल तक नहीं मैच कर पाए, बट दे ऑल्सो डिजर्व अ चांस to start their career right from when they finish the college. And that was a spark that I had when starting the GetWork, कि मुझे ये चीज आ गई है, मुझे ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया है कि किस तरीके से कंपनीज को बुलाना है, कंपनीज क्या देखती हैं एक स्टूडेंट में, किस तरीके से कॉलेज का प्लेसमेंट जो है वो मैनेज होता है. सो व्हाई कांट आई हेल्प 90-95 lakh students who are graduating every single year to start a journey to get their first job. And that's where, like, GetWork was emerged, and that has been my journey. काफ़ी लंबी जर्नी रही है और मेरे कई सारे कोरस क्वेश्चन भी हैं, तो मैं एक एक करके पूछूंगा. तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका मिशन था टायर 2 टायर 3 जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक ब्रिज प्रोवाइड करना बिटवीन द रिक्रूटर्स, तो वो कैसा रहा? मतलब उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने, और अभी उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं एक तरीके से बात करें, या किस लेवल तक हम बात कर सकते हैं, कितने लोगों को इससे हेल्प मिली है? राइट. सो डेफिनेटली जब आप कोई भी एक स्टेटस को आप टारगेट करते हो या उसको चेंज करने की आप कोशिश करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. आपके पास एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि खुद एजुकेशन सिस्टम ने इतने सारे बैरियर्स लगा दिए हैं कि भाई IIT IIM में कोई जाएगा तो वो हमेशा अच्छा ही होगा बच्चा, राइट, क्योंकि इतने सारे वो एग्जाम्स क्लियर करके आ रहा है. तो अब जब हम लोग सबसे पहले टियर 2 3 4 में हमने एंट्री करी, तो हम लोगों को जो सबसे पहली प्रॉब्लम ये समझ में आई कि द स्किल गैप इज रियल, द स्किल गैप इज देयर, एंड द प्रॉब्लम दैट व्हाई कंपनीज आर नॉट able to hire was not that they don't want to hire. The problem was that they were not able to find the right talent in a huge pool. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू सॉल्व. तो अब प्रॉब्लम किस तरीके से, मैं आपको फिर से बताता हूं कि आप IIT में जाते हो, NIT में जाते हो, या किसी भी एक टियर 1 कॉलेज में जाते हो, आपके वहां पर मान लो 500 बच्चों ने अप्लाई किया, यू एंड अप हायरिंग 10 to 15 कैंडिडेट्स बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको पता होता है कि बेसिक्स उनके क्लियर हैं. उसके बाद इट इज जस्ट अबाउट टू पिक द बेस्ट आउट ऑफ द पूल. लेकिन यही अगर आप सेम चीज दूसरे कॉलेजेस में, दूसरी सिटीज में करते हैं, देन देयर इज अ ह्यूज पूल, एंड आउट ऑफ विच अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट एक्चुअली मीट द बार. तो अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एनर्जी,
अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे आप किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, अगर आपके पास रेज्यूमे बहुत सारे आ गए हैं तो उन रेज्यूमे को पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक रेज्यूमे कम से कम 12 से 15 सेकंड लेता है, अगर आप उसे स्कैन भी कर रहे हैं, केवल स्कैन करने में भी इतना टाइम लग जाता है अगर आप देख रहे हैं। दूसरा, अब उसके बाद आपको उस बच्चे से या उस बात करनी पड़ेगी, या कोई असेसमेंट आप उसको देंगे, वहां पर आपका कोई ना कुछ अमाउंट इन्वॉल्व होगा। अगर आप कॉलिंग करवा रहे हैं तो आपके रिसोर्स का टाइम जा रहा है, रिक्रूटर का टाइम जा रहा है। अगर आप असेसमेंट ले रहे हैं तो आपका पर असेसमेंट कोई एक चार्ज आप उसको दे रहे हैं। तीसरी चीज हो गई आपके इंटरव्यूज, आपने वो सब बच्चों को सेग्रीगेट कर लिया और अब आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, आपके इंटरव्यूअर का टाइम जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि इस वाले टैलेंट पूल में फेस की, जिसको गेटवर्क ने जो है वो हैंडल करा है थ्रू getwork.ai। तो मैं ये आपसे मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये रहेगा कि आपके 3 पॉइंट थे, मतलब जो मेजर टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस को जो दिक्कत आती है, जो आपका पहले ही था कि एक अच्छा टैलेंट है फाइंड करना एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में, दूसरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना, और इंटरव्यू प्रोसेस जो आपने बोला। तो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि जो रिज्यूमे है उसको मतलब जो एक नॉर्मल प्रोसेस है एक तरीके से, या तो एचआर उसको रीड करे या फिर हम किसी और बंदे से या जो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं उनसे हम उसको रीड करवाएं, जैसा मुझे लगता है। तो आपने ऐसा क्या अलग किया, मतलब हाउ दे आर डूइंग, यू आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? राइट। सो अभी जो हम लोगों ने getwork.ai बनाया है उसमें हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आप पूरा डेटा उठाते हैं, फ्रेशर हायरिंग का डेटा, और जिस टैलेंट पूल में हम लोग वर्क करते हैं वहां पर जो आपका सिलेक्शन रेशो आता है वो 5 से 7% के आसपास सिलेक्शन रेशो आता है। अगर 100 स्टूडेंट्स, 100 कैंडिडेट्स, राइट कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, यू एंड अप हायरिंग 5 to 7 कैंडिडेट्स, एंड दिस इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच दैट एवरीबडी हैज, राइट? Now, what happens in here to find from 100 to 5 to 7 is that you have to go through multiple procedures. जब आप ये procedures manually करते हैं तो you are not paying for it, but you are actually paying for it in terms of time. अगर आप किसी भी काम को उन 100 एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में आपने 5 दिन लगा दिए तो वो 5 दिन आपका कॉस्ट जो है वो टाइम की फॉर्मेट में आपने पे करा। getwork.ai क्या करता है कि इन 100 कैंडिडेट्स के रेज्यूमे को रियल टाइम में मेजर करता है, रियल टाइम में उसका स्कोरिंग करता है विद योर जॉब डिस्क्रिप्शन। सो यू गेट अ स्कोर, अ रियल टाइम स्कोर। इसमें जो खर्चा आता है वो केवल और केवल 20 पैसे का खर्चा आता है। जस्ट इमेजिन अगर आपने 100 लोगों का भी किया तो आपके 20 रुपए लगे। आप अपने एचआर रिक्रूटर की कॉस्ट एक बार कैलकुलेट करके देखिए, आपको खुद ही अंतर दिख जाएगा। दूसरा चीज हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें एआई कॉलिंग करवाते हैं। जैसे ही आपका रेज्यूमे स्कोर हुआ और आपको पता चल गया कि ये 60 to 70% वाले जो उससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं वो मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं, एंड अभी क्या होता है कि रेज्यूमे आप पढ़कर ही पर्सन को जज नहीं कर सकते हैं, उस रेज्यूमे से आपके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? देन यू कैन इनिशिएट दोज कॉल्स विद द हेल्प ऑफ getwork.ai। तो यहां पर एक ऑटोमेटेड कॉल थ्रू अ एआई एजेंट इज डिप्लॉयड टू देम। अब ये जो कॉल्स हैं, अगर आप ऐसे समझो कि आपको कोई भी एक प्रोसीजर है, अगर आप मेडिकल की लाइन में जाएं, मेडिकल में जो पहले एक शुगर टेस्ट जो होता था जिसको रिजल्ट आने में बहुत सारा टाइम लगता था, अभी वो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन विद getwork.ai। जो कॉलिंग पार्ट है वो भी आपको पता है कि इन बच्चों से बात करने के बाद मुझे रिजल्ट 5 से 7% ही आना है। एक इंसान की कैपेसिटी पर डे 60 से 80 कॉल करने की है। With getwork.ai, you can deploy 1 lakh calls per minute. So this is the difference that we are creating. I want to, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जानने के लिए कैसे, मतलब कैसे किस तरह से, मान लीजिए कि मुझे हायरिंग करनी है तो हाउ आई एम एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस, एंड मतलब क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके लिए, इज देयर एनी मेन टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा कुछ, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी जिससे कि मैं प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके मैं वो चीज़ प्रोसेस जान पाऊँ। कई लोग हैं उनको ये चीज़ जाननी है एक तरीके से। बिल्कुल। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल हम लोगों ने रखा है। आपको getwork.ai वेबसाइट विजिट करनी है। getwork.ai पर यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एन अर्ली एक्सेस। आप जैसे रिक्वेस्ट फॉर अर्ली एक्सेस करते हैं, यू हैव टू फिल अ फॉर्म। Our team gets the query for that and we schedule a demo call for you. जैसे वो डेमो कॉल होती है, you can just go forward with that and account is created. This whole procedure takes 1 day only. and जैसे ही आपका जॉब जो प्रोसीजर है वो क्रिएट हो गया, उसके बाद आप ऑटोमेटिक जॉब पोस्टिंग्स कर सकते हैं। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम खुद बना कर देता है। उसके बाद रेज्यूमे स्कोरिंग जो है वो आपकी ऑटोमेटिक होएगी। थर्ड, आपकी एआई एजेंट कॉल्स जो हैं वो ऑटोमेटिक होंगी। इन सब को करने के लिए वी हैव इन्वेस्टेड लास्ट 6 years
एंड तब जाके हम लोग ये रिजल्ट को निकाल के लेकर आ पाए। अभी जो हमारे मॉडल्स हैं, जो AI मॉडल्स हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा। You will not believe that we have trained our AI models on close to 5 crore jobs that were posted across the platform, across different platforms. We have trained them on close to 2 crore resume. तो 2 करोड़ रेज्यूमे का डेटा इनको इसमें फीड किया गया एंड देन इट हैज बीन ट्रेन्ड। सो दैट्स व्हाई दीज आर नियर ह्यूमन रिजल्ट्स, दैट इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग, ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय a lot of companies. These systems are being used majorly by MNCs, but also startups like LiveSpace. NoBroker is using currently our product, and a lot of growing companies are using our product. और नाइस। तो जैसा कि आप लोग सब समझ सकते हैं कि हायरिंग को कितना इजी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चैलेंज फेस किया है। मतलब अराउंड एक एम्प्लॉय को या एक कैंडिडेट को हायर करने में 2 से 3 महीने में भी अगर राइट कैंडिडेट फाइंड करना है तो 4-4 महीने का समय लगता है। और जो मेन दिक्कत आती है वो कैंडिडेट के साथ कॉल करने की, रेज्यूमे सिलेक्शन की। तो जैसा कि सर ने बता ही दिया है, अब देरी किस बात की। ठीक है, फिर हम सर आगे बढ़ते हैं अभी कॉलेज से ही। तो आपने बताया था कि जो आपने नोट्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था, हमने भी बनाया था वो प्रेम नोट्स के नाम से। तो उसमें ये था कि जो हमारे पॉइंट्स थे कि जो टॉपर्स होते हैं हम उनसे कलेक्ट कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, जैसे भी कॉलेज में होता है, और वो अपलोड कर देंगे। और वहाँ से ड्राइव के थ्रू हमने कनेक्ट किया था उसको, दैट काइंड ऑफ थिंग्स हमने किया था। तो मतलब आपने फर्स्ट ईयर से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए थे? नहीं, पैसे उससे हम नहीं कमा पाए थे। सो इट वाज अ मॉडल दैट वी क्रिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट डिड नॉट मेड इट टू freelancing. Yes. Freelancing, I made my first money in my first year. That was around 2200 rupees is what I made from writing articles. Also, what about the college life? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पैसे कमाने में ही लगे थे वजह से। नहीं, so quite honestly and by God's grace, I scored well. I was a 10th topper, I was a 12th topper in my school. Then after that, when I got there, I also scored I ended up doing chemical engineering at a 8.2 CPI. So it was good. I mean, we used to study, plus we also used to do other things. So yeah, it was a balanced one. जैसा कि आपने बताया, you are from a chemical background, chemical engineering background, not chemical background, but how you adopt AI technology? Right. So for me, what does an entrepreneurial mindset mean is that you have to always be updated with whatever is the latest happening in the market. And it is not just with the technology. It can be about the market research. It can be about the latest innovations. What are the customer mindsets that are changing, or maybe the technology. So AI, once it got launched in the form of ChatGPT, that is where I really understood personally the power of what AI has, and we started researching on this almost a year ago, and that's where we started doing that. So chemical engineer only defines my background, but now when I have jumped into to become an entrepreneur, I'm a businessman and I have to stay updated. So there is no other way around. So what you give message to new entrepreneurs कि वो किस तरह से ट्रेंड को अडॉप्ट करें, और उसमें से कौन सी चीज़ें को अडॉप्ट करें, और मे बी मल्टीपल थिंग्स होंगी जो आपने अडॉप्ट नहीं की होंगी, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हमें व्हाट इज द बेस्ट फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट बेस्ट फॉर अस फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स? राइट. सो एंटरप्रेन्योर्स से मतलब मेरा यही कहना है कि यू शुड नॉट जस्ट ट्राई टू फिट इन. ये मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो बहुत सारे फाउंडर्स में आई फील की एक प्रॉब्लम रहती है कि मतलब दे गो विद द फ्लो एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर मार्केट. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग विद. द सेकेंड पार्ट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर नीड्स. राइट. तो ये दो चीजें जहां पे जो भी जरूरत है, अगर आपकी इंडस्ट्री किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो यू हैव टू मूव विद इट. देन आपके कस्टमर मे और मे नॉट नो दैट व्हाट दे नीड, and that is what you have to figure out by communicating, by seeing other markets that are happening. जैसे हमारे वाले केस में अगर आप US रिक्रूटमेंट देखते हैं या यूरोप रिक्रूटमेंट देखते हैं, they are very much tech savvy recruitment areas that are out there. So anything that happens there is bound to happen in India over a period of time.
राइट? सो अगर इन लोगों को जो चाहिए, जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो कस्टमर को चाहिए, यू हैव टू अडॉप्ट इट एंड यू हैव टू बिकम द बेस्ट एट इट। ओके, नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में कोई मेंटर रहा है? अगर कोई मेंटर है तो आप बता सकते हैं कि मतलब किस तरह से हेल्प मिलती है मेंटर से? एंड एज यू आर फ्रॉम एमएनआईटी, तो वहाँ पे मैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, तो हाउ चूज द बेस्ट मेंटर? क्योंकि कई लोग हमें मिलते हैं लाइफ में, क्योंकि कई दिनों बाद मालूम पड़ता है कि मतलब शायद मैंने गलत बंदे को चूज कर लिया है, या फिर वाकई में ये बंदा जो है, या ये जो हमारे मेंटर्स हैं, उन्होंने वाकई में हमें काफ़ी हेल्प हुई है हमारी उनसे, और मतलब एक जो हम इस लेवल से उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो व्हाट द रोल ऑफ मेंटर इन योर लाइफ? So I will say that I would have not been here if it was not for mentors. Mentorship बहुत 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 ज़रूरी है. I have taken free advices from people, and I have taken paid advices from people. So I have had paid mentors as well who I have onboarded, and quite honestly मेरे को नहीं लगा कि कोई भी बैड मेंटर है. मतलब मेरा मानना है ना. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक कि बैड मेंटर जैसी कोई चीज ही नहीं होती. इट इज हाउ यू रिएक्ट टू इट, राइट? सो वेन एवर समबडी इज लीडिंग यू, देन यू शुड नो where to excel at it or where to stop. So I will not say that there is somebody who is a bad mentor. There are always experiences, right? So अगर आपको कोई मिलता भी है, and you have to judge at your own level that will this help me doing my business or not, right? Will this help me to achieve my goal or not? This or that person, will they help me or not? So that is what you have to do. As an entrepreneur or as a person per se, you are going to take bad decisions. That is fine and that is okay. You cannot be right 100% of the time. तो उस चीज पे अपने आप को या किसी को कोसना कि उन्होंने तुम्हें उस लेवल तक लेके गए, I don't think is the right thing. कोई भी किसी को भी गलत एडवाइस मेरे को तो नहीं लगता है कि देता है, और देता भी है तो फिर इट इज ऑन अस, अगर आप उसे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. बट मेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे टेक यू टू प्लेसेस. I remember my first mentor and the first person that really helped me a lot was Mr. Pawan Kushwaha. So he's the founder of Kritikal. He's my college senior from NIT Allahabad. 2015 में he founded a company from his hostel only. So he is the man who really helped me a lot. अब follow करने के लिए I followed him for 2 years, even when he was my senior. So डेफिनेटली मेंटरशिप अगर आपको किसी से लेनी है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम. यू हैव टू बी वर्दी ऑफ इट, एंड देन अलोंग द वे आई हैव मेट अ लॉट ऑफ मेंटर्स दैट आर आउट देयर. सो या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था बैड मेंटर से. बैड मेंटर मतलब वो जो मेरा डेफिनेशन था वो इस तरह से था कि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इच्छुक होते हैं क्योंकि वो कुछ इक्विटी ऑफ अमाउंट या फिर वो ग्रैब कर पाए, और दैट द नॉट फॉर बूस्ट द स्टार्टअप, दैट फॉर द कि ये इसमें मेरी हिस्सेदारी हो. आई कैन नॉट से द नेम, बट आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, तो गलत नहीं है. मैं तो ये कहूंगा इसमें कि यू हैव टू पुट, देखो ये एक ट्रेड है. अगर इफ समबडी इज आस्किंग फॉर इट, देन व्हाट इज दैट यू आर आस्किंग इन रिटर्न? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई आपसे कहता है कि मैं मेंटरशिप देने के लिए तैयार हूं, एंड आई ऑल्सो नो सच पीपल, एंड दे वॉन्ट टू हैव सम इक्विटी इन योर स्टार्टअप, then there are 2 questions that you have to ask. First one is, why do you want this equity, or what do you see special in me? That's the first question in you or in your startup. And the second question is, what is that you are going to give me in return of this equity? और ये दोनों आंसर्स जो है, पहले वाला आंसर जो है, it can have maybe have numbers or not have numbers. It can be a gut feeling that person has. The second one should definitely have numbers, and it should only have numbers. So if you have the answer of these 2 questions, I don't think कि आप किसी से भी डील करने में शर्माना चाहिए. थैंक यू. दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज को फाउंडर, क्योंकि हाउ डिफिकल्ट टू रन अ सिंगल पर्सन कंपनी, और हाउ डिफिकल्ट टू हैव अ को फाउंडर आल्सो. सो आप व्हाट आर योर एडवाइसेस टू बी चूज अ को फाउंडर, दैट काइंड ऑफ थिंग? So for me the journey was very different. I started
with my cousin brother. So he was the first employee of the company. I started with one of the other friends as well. So we three were there, like, you know, when we started the first day. Then what I feel is ki I had a third, like, you know, we outsourced the technology product. So I was from the business side. The technology side was not something that I was very good at. Then I also got some one of my juniors who joined me for a while. Then he continued for a while, and then finally, like after a year and a half, after 2 years almost, Sumit came into the picture, my CTO and co-founder. So what I feel is that for you to find a co-founder, first part is that you have to keep moving. You cannot just sit idle. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे जब co-founder मिलेगा तब मैं ये बनाऊंगा. जो को फाउंडर है वो आपको आपकी जर्नी में ही मिलेगा. इफ आई वुड हैव जस्ट वेटेड 2 years कि इफ व्हेन आई विल मीट सुमित देन ओनली आई विल स्टार्ट गेट वर्क और देन आई विल स्टार्ट बिल्डिंग इट अप, देन आई वुड नॉट हैव टू शो हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई ऑलरेडी हैड. जो एक बाहर आउटसोर्स्ड कंपनी से बनवाया, जो दूसरे पहले को फाउंडर से बनवाया, जब उसने वो देखा उसको भी ये रियलाइजेशन हुआ दैट यस ही इज वर्दी ऑफ माई टाइम. That yes, he is not the one who is stopping, right? I have to jump on the wagon and I have to do that. So that is what I think. ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक जो है वो फाउंडर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि वो बैठ जाते हैं उस को फाउंडर की सर्च में. तो सबसे पहला स्टेप अच्छा को फाउंडर फाइंड आउट करने के लिए ये है, यू हैव टू कीप मूविंग एंड यू हैव टू कीप फाइंडिंग वेज टू कीप योर बिजनेस रनिंग. तब आपके पास जब आपकी एक ग्रोथ चल रही है, आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स बन रही है, देन को फाउंडर इज गोइंग टू कम एंड जंप द वैगन. Second part, the question that you asked, how to judge if a co-founder is a good co-founder, right? There are 3 aspects to it. First one is the business. The business is the one that is going to come first always in any journey. Business के लिए how this person is going to contribute. If or he or she is the one who can, like, you know, really build what you are looking for. And do not see it from a 2 साल का perspective या 5 साल के perspective. Think of it from a 25 years, 50 years, 100 years के perspective से. Does that like, you know, this person fit the puzzle? The second one that is very very important is the integrity aspect of it. Integrity, when I say, it also involves a behavior of the person. Behavior in the sense that has this person really done something where he had to chew the bullet? Meaning कि कभी ऐसा कुछ किया है जिसमें मतलब इस पर्सन को एक सर्टेन एक्सटेंट तक जाना पड़ा हो. It can be in any ways, like, you know, a project that he's committed to, something that was, like, you know, totally not in his favor, but he turned it into his favor or her favor. Then what is the commitment? If he or she is in job, has this person been committed or not, right? So these are the behaviors that you check for this person. The third one and the last one is your compatibility with this person, right? How well do you guys think? It cannot be the same कि मतलब exactly नहीं हो सकता कि मतलब, like, you know, whatever how you are thinking this person is thinking. But here to check the compatibility, what you can do is check his or her behavior where you on the pointers where you are not agreeing. उन पॉइंटर्स पे आप उसका बिहेवियर चेक करो कि जो एग्री नहीं हो रहे हो आप किसी पॉइंट पे, how is this person behaving? If this person continues and at a lot of points, if he agree to disagree, मतलब कोई एक पॉइंट है मैं आपके साथ एग्री नहीं कर रहा हूं, right? I am disagreeing this decision of yours, but I'm still continuing with you in the favor of the business. Then I think these are some of the parameters that you can check on this. Got it. कि जैसे कि मतलब कई चीज़ें थी इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ. एक तो ये कि हर बात मतलब जब हम को फाउंडर चूज करें तो हमें चूज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी जर्नी में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और जर्नी के साथ मिलेंगे तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आउटपुट यू कैन से, वी कैन से. इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि हर पॉइंट से एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें. डिसएग्री में भी उस तरह से ना होना चाहिए कि हम मुझे अपनी बात या अपनी जो पॉइंट्स हैं वही रखने हैं, मतलब उसके गलत या सही नहीं हो सकते. दैट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस.
ओके, सो कोई सुपर हीरो या सेलिब्रिटी जिसे आपको फंड बनाना चाहोगे? Okay. I would want to have, like, maybe Steve Jobs if he was alive, or like, in any other formats that he's present today between us, because I love, like, how he made a company which is, like, worth trillions of dollars today, and how people, like, see this see his products as something which they dream of कि okay एक दिन मैं ये product लूँगा. तो I think, like, he would be the right fit. Let's combine with your superhero and innovation. So, what do you think? How to maintain a balance between innovation and customer needs, Okay. and how you have deal in a Getwork? Right. So these are two different things that I would say. So first one, customer needs, is generally covered from the operations perspective of it, right? So whenever you are doing some operations in your business, then the customer is the priority, and you have to, like, manage your operations accordingly. Then you do have a R&D. R&D is research and development. That is a different segment. That is what you do when your shop is shut down for the business or the closed for business, right? So in the time when you do from 9 o'clock or 8 o'clock, whenever your business starts, to whenever your business ends for the day, that is all about the customer and the customer needs. You have to suffice those customer needs, and you have to complete those customer needs. Apart from that, whatever the time is left and whatever you do for that customer is the innovation that you are doing. तो अगर आप ये दोनों चीजें कर पा रहे हो तो आप बैलेंस निकाल लोगे. अगर आप उसी 12 घंटे में या 10 घंटे में कस्टमर नीड्स के साथ इनोवेशन भी करना चाहोगे, then you are going to fall short. We cannot make the customer needs and the innovation. नहीं, you have to mix, that is what I'm saying. But क्या प्रॉब्लम होती है ना कि कस्टमर नीड्स को हम सेकेंडरी रख के इनोवेशन करना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है कस्टमर को ये चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है, यू आर सेइंग कि उसको बैलेंस कैसे करें, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन. सो कस्टमर नीड्स और इनोवेशन को बैलेंस करने का सिंपल सा फंडा ये है कि जब से आपका बिजनेस सुबह से शुरू होता है टू शाम, जब तक आपका बिजनेस फॉर द डे क्लोज होता है, उस टाइम में यू शुड ओनली फोकस ऑन कस्टमर नीड्स. कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कस्टमर की क्या क्वेरीज आ रही हैं, उस चीज को डेटा गैदर करो. उसके बाद आप इनोवेशन करो एज अ फाउंडर, because that is very required. तो मतलब you are saying कि priority हमारी कस्टमर की सर्विस और नीड्स की होनी चाहिए. Then we have to you have to innovate, otherwise, like, things are not going to. यही लेकिन यार You have to innovate for sure. Yes. थोड़ा टफ सवाल है कि Right. Getwork versus नौकरी. Okay, no, that's not tough at all. So Naukri is a sourcing platform. Naukri is where you get the applications. Getwork is a screening platform. Getwork tells you which are the best applications. So it's so simple. क्या हम ऐसे मानते हैं कि दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छी हायरिंग हो जाएगी? I mean, I would say that we give sense to the data for sure, and we are not dependent on कि हम जब नौकरी होगा किसी यूजर के पास तभी हम वर्क कर सकते हैं. We have our own databases. We are already connected with almost 1500 plus colleges. We do have a good database that is out there. But yes, if you use our screening power, or if you use our AI power for screening the candidates, then it is going to work amazing on any data set that you have. So, we can consider you also have a resumes. Yes. We do have resume. Colleges and. Exactly. We do have a huge database as well. Okay, so जो new entrepreneurs हैं, how they मतलब कैसे किस तरह से वो फंड रेज करें, या किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फंड रेज, किस तरह से वेंचर कैपिटल या जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे फंड उठाएं, क्या पिच होनी चाहिए उनके लिए, कुछ शॉर्ट. Right. So I mean, it's a podcast in itself, but I would try to help you with this. That सबसे पहले you have to identify, is your idea fundable or not? Is your startup fundable or not? So इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी से कुछ भी ले रहे हो तो क्या आप उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स उसको रिटर्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. से इफ यू आर रेजिंग 2 करोड़, क्या आपका स्टार्टअप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज़्यादा बड़ा बन सकता है कि जिससे आपने 2 करोड़ लिया उसको आप 20 करोड़ रिटर्न कर सकते हो.
एंड एवरी फाउंडर नोज this, right? And जब तक आपके पास वो आंसर नहीं है, then I don't think you should go for a fundraise, right? The second part, when you know that okay, this is something that I can do and this is something my startup has the capacity to do, then after that, yes, there are 3 major documents that you have to prepare. First one is the pitch deck, which actually summarizes. There is a lot of content out there. Second, you have to prepare your financial model. So financial model is essentially like, your monthly income statement, how you are earning the money, how you are spending the money, what are the things that you will be needing. And the third one is the projections. So projections is essentially like, if you get the money today, then how you are going to take your business towards, and what is the growth that is going to be there. कैसे आप उस पैसे को spend करोगे, कैसे growth company में लेके आओगे. ये तीनों documents बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. And then you make a list and keep pitching to the VCs or the angels. जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, I am also pitching for my startup. So many investors ask for the founders agreement. So what do you think about the founders agreement? Founders agreement as in? Between the founders. The co-founder agreement. Yeah, it's a very standard procedure and you should have it. So co-founder agreement really summarizes on कि किसका क्या role रहेगा, किसके shares कब तक कंपनी में क्लॉड बैक रहेंगे, कब आप यू कैन सेल, कब यू कैन नॉट सेल, एंड ऑल ऑफ दीज. सो आई थिंक लाइक इट्स अ प्रेटी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड यू शुड फॉलो इट. ऑनेस्टली लाइक VC इज हेल्पिंग यू टू सेव द कंपनी, क्योंकि VC जो या कोई भी एंजल जो इन्वेस्ट करता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, राइट? सो डेफिनेटली दे वुड वांट टू सेव क्वेश्चन और है, या हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर करंट एम्प्लॉय are hired from Getwork? So we do give a lot of preference to people who apply through getwork.org. So that's the platform that we have. For your current employee. I know. So like we did this. So we summarize these numbers at the end of September, the last quarter that we did. So we figured out that over the time period, we have hired around 65% people from our own platform, right? There were some crucial roles that we had to fill. The 35% was there that were out from the... What was the funniest feedback from your client? Oh, funniest. So I'll not name the person, but he's a college dean. He was a college director. So I said, sir, you see the platform, like what are the अब और क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए. एंड इट वॉज लाइक we were already 4 years into the journey and this person has been supporting us throughout the journey. तो मन के अभी भी जो यूजर्स हैं वो इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो उन्होंने बोला कि अब तो बस इतना रह गया है कि एक डिज्नी वाला जो डोनाल्ड डक होता है वो आके ऑफर लेटर स्क्रीन से बाहर निकाल के दे दे. सो दैट वाज द फनीएस्ट फीडबैक. And he was like, do not so much obsess over the product feedback. Go out, reach out more customers. Tell them how to use it. जितना है उतना ही तुम use करवा लो. It would be enough. So yeah, that was the funny feedback. Or if you don't mind, can I ask what was your plan B, if there any? Oh, plan B. Okay. I don't know. मतलब I never thought about it honestly. I would have been an entrepreneur, that is for sure. Like if it would not have been Getwork, there would have been something else. But this is what I started, and as I was telling you about this story, that I think somehow I was like being prepared for an entrepreneurial journey, and I figured out that it is an impact led. So if I would not be doing this, then I would be doing something else which has an impact and which is like innovative. फिर भी कौन सी, अगर मतलब बात करते हैं जॉब में, अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं? So I joined like what I wanted. So I was a business analyst before starting here. So I would have been a business analyst or a data analyst or a data scientist. So because I like and I love it. Where do you see Getwork in next 5 years? So in next 5 years, we want to touch 100 crores annual revenue mark. That is the first target that we have. The second is that we are looking for the global expansion. We recently got invited by the Embassy of Switzerland. 2022 we got invited by the Embassy of Canada, for Toronto, Canada, and then we are also looking to expand in UAE, the Middle East market and European market. These are the two that we are focusing on. How much country you are serving? So currently we are
most prominently present in India, but we have a couple of clients who are based out of Dubai, a couple of clients who are based out of Europe, and some partnerships for US. ओके मुझे लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए. सो दैट्स ऑल अबाउट द सर राहुल सर एंड हिज जर्नी. कैसे उन्होंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया था एंड फ्रीलांसिंग. नॉट अबाउट द मनी, दैट अबाउट द टैलेंट एंड द स्किल सेट व्हाट दे हैव अचीव्ड, सॉरी ही हैज अचीव्ड. एंड कई चीज़ें हैं जैसे कि हमने देखा किस तरह से बिल्ड किया कॉलेज के दिनों से लेके अब तक. मल्टीपल कंट्री में का क्लाइंट्स हैं इनके. आदित्य बिल्डर ग्रुप आए थे, Yes. ITC, हाँ. ओसवाल, Yes. आपने बताया और भी स्टार्टअप्स हैं. There are a lot of companies that you are working with. So हमारे पास Nifty 50 की top 50% कंपनीज हमारे साथ अभी वर्क कर रही हैं. टॉप 50. तो 50% जो कंपनीज हैं Nifty 50 की are already working with us. So yeah. सो जिसको भी हायरिंग करनी है या फिर जॉब लेनी है सर से मिल सकता है Right. थ्रू द प्लेटफॉर्म, Yes. नॉट पर्सनली. क्योंकि हमें भी 2-3 महीने लग गए हमें इस पॉडकास्ट के लिए. दैट ऑल अबाउट सर. थैंक यू सर फॉर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू. Thank you so much, Lakshyan. Okay.